तो नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और मेरे साथ ट्रेडर्स डायरी खेलने वाले हैं रोज की तरह कुशल गुप्ता। और रोज की तरह हम आपको बताएंगे 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज जहां पे आप भरपूर कमाई कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के क्यूज कैसे हैं। तो ग्लोबली काफ़ी सुस्ती देखने मिल रही है। एसजीएक्स निफ्टी भी देख लीजिए, करीब 200 अंक 150 अंक के आसपास की गिरावट दिखा रहा है। हालांकि एक बात अच्छी है, जब शुरुआत हुई थी तब एसजीएक्स निफ्टी में करीब 240 पॉइंट के आसपास की गिरावट थी। तो उन लेवल से अगर आप देखें तो करीब 90 पॉइंट के आसपास की आपको 80-90 पॉइंट के आसपास की आपको सुधार भी देखने मिल रहा है। तो नो डाउट एक शार्प सेल ऑफ देखने मिला शुरुआती ट्रेडिंग शुरुआत होते ही मार्केट में, क्योंकि कल ओवरनाइट अगर आप देखेंगे तो यूएस के मार्केट से काफ़ी नेगेटिव क्यूज थे। खासकर जो बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रही है उसका इंपैक्ट वहाँ देखने मिला। नैस्डैक देखिए, इस साल में अब नैस्डैक नेगेटिव टेरिटरी में पहुंच चुका है। इस तरह की गिरावट देखने मिल रही है। सबसे ज़्यादा खराब हालत किसी की अगर है तो टेक्नोलॉजी शेयर्स की है, और उसी का इम्पैक्ट आपको अक्रॉस एशिया देखने मिल रहा है, जहां पे लाल निशान में कारोबार हो रहा है। तो हर जगह लाल निशान में कारोबार है, कहीं भी हरे निशान में नहीं है। इनफैक्ट आप डाउ फ्यूचर्स देख लीजिए, नैस्डैक फ्यूचर्स देख लीजिए, वहाँ भी आपको लाल निशान में कारोबार देखने मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं संकेत काफ़ी कम है और इन्हीं कमज़ोर संकेतों के साथ आपको ट्रेडिंग करनी है। हालांकि देखते हैं कि निचले स्तर से और कितनी रिकवरी देखने मिलती है। लेकिन हाँ, एक बात तो तय है, पिछले फ्राइडे की तरह हो सकता है कि आज भी ब्लैक फ्राइडे ही रहे। कुशल, आपकी रणनीति क्या है? मैंने तो करीब 5 सेल कॉल्स लिए हैं। बिल्कुल वरुण, आप देखिए यहाँ पे जिस तरह का माहौल बन रहा है, इनफैक्ट मुझे भी लग रहा है कि आज बाजार में वॉलेटिलिटी रहेगी और कहीं ना कहीं यहाँ पर भी बिकवाली का रुझान जो पिछले फ्राइडे था वो इस बारी भी हमें देखने को मिल सकता है। तो एक और ब्लैक फ्राइडे होने की संभावना जो है वो मुझे भी लग रही है। और कहीं ना कहीं जो कल के सत्र में पार्टिसिपेट करते हुए नजर आए थे गिरावट में, खासकर मेटल्स और जो बैंकिंग स्पेस है, एनबीएफसी स्पेस है, वहाँ पर मुझे और ज़्यादा कमजोरी जो है आज के सत्र में भी होती हुई नजर आ रही है। और इसीलिए मैंने अपने 10 कॉल्स में से 4 कॉल्स ऐसे हैं जो सेल कॉल्स लिए हैं। तो कुल मिलाकर आई थिंक हमारे पास आज आपके लिए जो है 9 सेल कॉल्स रहेंगे। एक करके हर दिन आप देख रहे हैं कि हमारे जो सेल कॉल्स है वो बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, आपको बताएंगे आगे सेल क्या करना है, बाय क्या करना है। लेकिन शुरुआत कर देते हैं कुशल। तो कैश का काउंटर पहले मैं शुरुआत करता हूँ। और सबसे पहले देखिए, ओवरनाइट नो डाउट यूएस के मार्केट या फिर ग्लोबल मार्केट में गिरावट देखने मिली। लेकिन कोई एक था जो चला भी है, जो बड़ा भी है, और वो है कच्चा तेल। क्योंकि जिस तरह से पहले माना जा रहा था कि प्रोडक्शन कट वापस लिए जाएंगे, उस स्पीड से नहीं लिए जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी रिलीफ की बात है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सरप्राइज जो है ओपेक की बैठक से आया है। हालांकि इसका एक मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं डिमांड को लेकर तकलीफें हैं। इसके लिए एचओईसी आप खरीदिएगा, डिमांड को लेकर प्रॉब्लम है, लेकिन प्राइजेस तो बढ़ रही है। और कच्चा तेल देखिए फिर से $67 के आसपास पहुंच गया, यानी कि 2-3 दिनों में ही करीब $5 के आसपास का वहाँ उछाल देखने मिला है। तो आज जितनी ऑयल रिलेटेड कंपनीज है ना, वहाँ आपको तेज़ी देखने मिल सकती है। इसके लिए एचओईसी ये भी एक काउंटर है जहाँ पे कच्चे तेल का इंपैक्ट होता है। एटलीस्ट कच्चे तेल की जो प्राइसेस बढ़ती है उसका इंपैक्ट होता है। इसके लिए इंट्राडे में आप यहाँ खरीद के चल सकते हैं। करीब करीब आपको अच्छे खासे लेवल्स यहाँ देखने मिल सकते हैं, 105-110 के आसपास के। यहाँ पे आप 97 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रखिएगा और 102 के लेवल के लिए आप यहाँ खरीदारी करके चल सकते हैं। तो कैश में एक ऑयल एंड गैस स्पेस से कंपनी एचओईसी, जहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। कुशल, आप क्या खरीद रहे हैं? कैश में तो बेच नहीं सकते। बिल्कुल वरुण, इनफैक्ट आप देखिए काफ़ी सारे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो है आज भी आपको देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट पिछले फ्राइडे भी जब हम देख रहे थे तो ब्रॉडर लेवल पे अगर आप देखेंगे तो सेक्टोरल लेवल बिकवाली आई थी, पर कहीं ना कहीं यहाँ पर फिर से तेजी जो है, खासकर जो छोटे स्टॉक्स हैं, जो मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक है, सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक्स है, वहाँ पर तेजी हमें देखने को मिल सकती है। पर यहाँ पर एक खबर का जो है मैंने विश्लेषण किया है और ये है कंपनी है जयश्री टी को लेकर। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो जो जयश्री टी यहाँ पर इनके लिए जो पॉजिटिव खबर बन रही है वो ये है कि आप देखिए करीब 23% इनका जो है शुगर कारोबार से ऑलरेडी आता है रेवेन्यू। और यहाँ पर एक और कंपनी को अपनी कंपनी में विलय करने के लिए इन्होंने जो ड्राफ्ट प्रपोजल था मर्जर का, उसको मंजूरी दे दी है। और यहाँ पर इनके लिए ये एक पॉजिटिव ट्रिगर है। और दूसरा पॉजिटिव ट्रिगर है कि तमिलनाडु में इन्होंने 2 जो टी स्टेट्स हैं वो करीब 46 करोड़ रुपए में बेचे हैं। तो इनके लिए ये भी कैश फ्लोज आता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं 2 पॉजिटिव खबरों के बीच जयश्री टी में आज आपको तेजी देखने को मिल सकती है। तो 78 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए, 74 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है। साथ ही अगला जो कॉल है, इनफैक्ट अब जो है मेरी बिकवाली के जो कॉल्स हैं उसकी शुरुआत हो गई है। और यहाँ पर आज के फ्यूचर्स में जो मैंने कॉल चुना है वो है हिंडाल्को का।
आपको यहाँ पर बिकवाली करके चलनी है। आप देखिए कल का चार्ट स्ट्रक्चर भी काफ़ी नेगेटिव रहा। इनफैक्ट यहाँ पर जिस तरह का आप अगर आप स्टॉक का लेवल देखेंगे तो ऑलमोस्ट दिन के लो पॉइंट पर जाकर ये बंद होता हुआ नजर आया, और मुझे लग रहा है कि आज ग्लोबली मेटल्स में फिर से सेल ऑफ हमें देखने को मिल सकता है कल के जैसे। तो हिंडाल्को उसको भी लीड करता हुआ नजर आएगा, तो इसमें बिकवाली करके चलिए 340 के लक्ष्य के लिए 355 रुपए का आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना है। वरुण, आपकी तरफ से आज का फ्यूचर्स? देखिए आपका सेक्टर है आईटी, जहाँ पे बेचना है, क्योंकि ओवरऑल आपने देखा कि नैस्डैक में जिस तरह से गिरावट देखने मिलो, आईटी स्टॉक सबसे ज़्यादा यही पिटे हैं। मुझे लगता है उसका एक इम्पैक्ट आपको आज भारतीय बाजारों पे भी देखने मिलेगा। इसके लिए दिग्गज इन्फोसिस फंडामेंटली अच्छा है, लेकिन सेंटिमेंटली आज यहाँ पे आपको बिकवाली करने को मिल सकता है। तो इसके लिए यहाँ पे फ्यूचर में बिकवाली कीजिएगा 1300 के लेवल के लिए 1350 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। आईटी स्टॉक्स आज वीक हो सकते हैं। अब चलते हैं अगली कैटेगरी जो कि ऑप्शंस की कैटेगरी। तो ऑप्शंस में आपको ओएनजीसी यहाँ 113 का जो कॉल ऑप्शन है वो खरीदना है, क्योंकि कच्चे तेल में जो उछाल आया है उसका इम्पैक्ट आपको आज ऑयल एंड गैस स्पेस की कंपनीज में देखने मिलेगा। इसके लिए यहाँ पे 113 का कॉल ऑप्शन खरीदेगा, 8 रुपये का आपको टारगेट देखने मिल सकता है, 5 रुपये का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। तो फ्यूचर में बेचिएगा, ऑप्शंस में खरीदारी की सलाह। कुशल, ऑप्शंस क्या करें? बिल्कुल, तो ऑप्शन कैटेगरी में मैंने स्टॉक चुना है आरबीएल बैंक को। तो जैसा कि मैंने आपको शो की शुरुआत में बताया था कि मेटल्स के साथ साथ मुझे जो प्राइवेट बैंकिंग स्पेस है और खासकर जो एनबीएफसी स्पेस है वहां पर बिकवाली नजर आ रही है, और यहां पर दूसरा कॉल है मेरा बिकवाली का आज के लिए। और यहां पर आपको ये बिकवाली पुट ऑप्शन खरीद कर करनी है आरबीएल बैंक में। 255 रुपए का पुट ऑप्शन आपको यहाँ पर खरीद कर चलना है। करीब 17.5 रुपए की प्राइसिंग है। 27 रुपए के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए, और 14 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी की तरफ जो है टेक्नोपिक। और टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर जो मुझे स्टॉक समझ आ रहा है वो है एनबीएफसी स्पेस से। और वरुण, वो स्टॉक जो मैंने चुना है वो है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट का। आप यहाँ पर देखिए चार्ट स्ट्रक्चर बेहद वीक लग रहा है। कल के सत्र में ऑलमोस्ट दिन के लो पॉइंट पर भी ये भी बंद होता हुआ नजर आया था हिंडाल्को के जैसे, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बिकवाली का रुझान जो है आज आपको देखने को मिल सकता है। हाल फिलहाल में काफी अच्छी तेजी इसमें बनी थी, पर कहीं ना कहीं यहाँ पर अब बिकवाली का दौर मुझे नजर आ रहा है। तो इस स्टॉक को आपको बेचकर चलना है। इसके फ्यूचर्स बेचना है 520 के टारगेट के लिए। 543 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसमें भी मेंटेन करना होगा। वरुण, आपकी तरफ से टेक्निकली कौन सा स्टॉक पसंद आ रहा है? देखिए कुशल, अगर किसी का चार्ट वीक नहीं हुआ है ना तो आज वीक हो जाएगा। इस तरह की गिरावट मार्केट में देखने मिलने वाली है। इसके लिए मैंने भी एक एनबीएफसी काउंटर है जिसको बेचा है, और यहाँ पे श्रीराम ट्रांसपोर्ट जो है हाई बीटा काउंटर है। कल सिर्फ तेजी देखने मिली थी, थोड़ा बहुत एक ग्रीन कैंडल कल देखी गई थी। उसके पहले अगर आप देखते ना तो लगातार इस काउंटर में वीकनेस देखने मिल रही है। इनफैक्ट 1500 के लेवल के आसपास से काउंटर लगातार टूटते आ रहा है। मुझे लगता है थोड़ी बहुत वीकनेस आपको आज के ट्रेडिंग सेशन में इस काउंटर में देखने मिलेगी। इसके लिए यहाँ बिकवाली करके चलेगा फ्यूचर्स में 1300 के लेवल के लिए 1360 का आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी रखना है। अब चलते हैं हमारी अगली कैटेगरी जो कि फंडा स्टॉक। और फंडामेंटली एक काउंटर पसंद आता है, और वो टेक्सटाइल स्पेस की कंपनी अरविंद लिमिटेड। यहाँ पे आप खरीदारी करके चलिए। देखिए आज प्रधानमंत्री मोदी जो है वो टेक्सटाइल कंपनीज पीएलआई स्कीम के फाइनल स्ट्रक्चर के लिए बैठक करने वाले हैं वेबिनार के थ्रू काफ़ी सारे इंडस्ट्री लीडर्स के साथ। तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट जो है आज आपको पूरे टेक्सटाइल स्पेस पे देखने मिलेगा। कल हमने आपको खबर बताई थी, उसके बाद जितनी टेक्सटाइल कंपनी से बॉम्बे डाइंग, अरविंद जैसे काउंटर्स, उनमें अच्छी खासी तेज़ी देखने मिलती। एक बात याद रखिए, पीएलआई स्कीम ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें आपको शायद 1 हफ्ता 2 हफ्ते की ट्रेड्स देखने नहीं मिलेंगे इन काउंटर्स में। ये आपको याद होगा डिक्सन टेक्नोलॉजीज किस तरह की रैली इस काउंटर ने दिखाई जब पीएलआई स्कीम के बारे में वहाँ पे ऐलान हुआ। तो कहीं ना कहीं इस तरह की रैली जो है आपको टेक्सटाइल स्टॉक्स दिखा सकते हैं। यहाँ से एक बड़ी तेज़ी के लिए, बड़ी तेज़ी मतलब मल्टीपल फोल्ड्स की तेज़ी के लिए यहाँ पे जो टेक्सटाइल काउंटर्स है वो तैयार होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ये पीएलआई स्कीम जो है उसका स्ट्रक्चर पूरा सामने आएगा उसके बाद आपको ये देखने मिलेगा। इंट्राडे के लिए 80 के लेवल के लिए खरीदारी करके चलेगा। 76 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। कुशल, आप क्या खरीद रहे हैं फंडामेंटली? बिल्कुल वरुण, इनफैक्ट कल जब हम देख रहे थे इसके मूवमेंट्स को, एंटायर टेक्सटाइल स्पेस काफ़ी ज़्यादा फोकस में आता हुआ नजर आया था। बहुत ही बेहतरीन तेज़ी जो है हमें एंटायर टेक्सटाइल स्पेस में कल के सत्र में देखने को मिली थी, और जिस तरह की अब खबरों का डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पर और फर्दर तेज़ी बनती हुई दिख सकती है। फंडामेंटली मुझे जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है आईजीएल का। आप देखिए गैस बेस्ड इकोनॉमी बनाने पर सरकार का पूरी तरह से फोकस जो है अब क्लियर कट नजर आ रहा है। जिस तरह से कच्चे तेल की कीमतों में वापस से बढ़ोतरी हो रही है, तो एक ऑल्टरनेट सब्सटीट्यूट जो है वो
आपको सीएनजी स्पेस में काफी ज्यादा बेहतरीन लग रहा है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर तेजी और फर्दर बन सकती है। इनफैक्ट यहाँ पर लॉन्ग टर्म व्यू है मेरा, पर इनिशियल जो टारगेट है 6 महीनों की अवधि के लिए मैं दे रहा हूँ। यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। आईजीएल में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड 650 रुपए के टारगेट के लिए 20 से 25% के रिटर्न आपको इस टाइम फ्रेम में देखने को मिल सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी की तरफ जो है इन्वेस्टमेंट पिक, और फंडा के बाद इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मुझे एक और गैस बेस्ड स्टॉक समझ आ रहा है, वो है पेट्रोनेट एलएनजी का। तो इसेंशियली जो व्यू बन रहा है वो गैस बेस्ड इकोनॉमी का, वो कहीं ना कहीं इन सब स्टॉक्स में आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आएगा और यहां पर आपको और थोड़ी लंबी ड्यूरेशन के लिए निवेशित रहना है और आपको जो टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं पेट्रोनेट एलएनजी में वो होगा 330 रुपए का। तो मौजूदा भाव से काफी सिग्निफिकेंट अपसाइड आपको इसमें भी देखने को मिल सकती है। तो निवेश के लिहाज से वरुण आपको क्या पसंद आ रहा है? कोटक महिंद्रा बैंक, ये काफ़ी बेहतर लग रहा है और 2200 के लेवल के लिए आपको यहाँ खरीदने चाहिए इस काउंटर को। 4 से 6 महीने में लेवल दिखेंगे आपको। अब होगा ये क्योंकि मार्केट में इस तरह का उतार चढ़ाव देखने मिला तो हो सकता है कि थोड़ा कूल ऑफ भी है, लेकिन नीचे जितना जाए उतना इसको अपना खरीदना है और अपने पोर्टफोलियो में रखना है। खबर ये आई है कि भारतीय सेना के साथ इन्होंने करार किया है, सैलरी अकाउंट्स के लिए करार जो है वो किया गया है। अब आप सोचिए, आपको तो पता है कि भारतीय सेना का साइज़ क्या है और कितने सारे सैलरी अकाउंट जो है अब इस बैंक में खुलने वाले हैं। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले सरकार ने ये ऐलान किया था कि जो एम्बार्गो है प्राइवेट बैंक्स पे कि वो सरकारी खाते नहीं खोल सकते या फिर जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं वो नहीं खोल सकते, अब उसके ऊपर वो एम्बार्गो हटाता है, ये भी आपको याद होगा। उसके बाद लगातार हमने कहा था कि कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक ये इसके बहुत बड़े बेनिफिशियरी हो सकते हैं और आज देखिए ये खबर भी आते हुए दिखाई दी है। तो ऐसी काफ़ी सारी खबरें आपको और दिखेंगे आगे, लेकिन इस खबर का इम्पैक्ट भी होगा। 4 से 6 महीने में 2200 के लेवल के लिए आपको यहाँ खरीदारी करके चलना है। बची हुई कैटेगरी की तरफ सब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अगला जो कॉल है मेरी जिस कैटेगरी में वो है न्यूज़ के दम पर, और न्यूज़ के दम पर आईएसजीईसी हेवी इंजीनियरिंग, ये स्टॉक मैंने चुना है आज खरीदारी करने के लिए। इनफैक्ट इनके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रही है क्योंकि श्री सीमेंट जो देश की सबसे बड़ी दिग्गज जो है सीमेंट कंपनी है, उनकी तरफ से वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर बनाने का ऑर्डर मिला है इनको। इनफैक्ट इनकी ऑलरेडी ये एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है और इसमें फर्दर जो है आपको ऑर्डर मिलते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो आईएसजीईसी हेवी इंजीनियरिंग है वो आज इस वजह से फोकस में रहेगा और खरीदारी करके चलिए। 475 के लक्ष्य के लिए 458 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना होगा। वरुण आपकी तरफ से कौन सा स्टॉक है? देखिए खरीदारी आपको करना है फैक्ट में, फर्टिलाइजर कंपनी। क्यों? क्योंकि हमने आपको बड़ी एक्सक्लूसिव खबर दी कि पहले हमने आपको बताया था कि एनएफएल और आरसीएफ में पहले चरण में विनिवेश होगा। अब दूसरे चरण में जो है सरकार कहीं ना कहीं फैक्ट और मद्रास फर्टिलाइजर जो है उस पर विनिवेश के यहाँ पे योजना बना रही है और इसके ऊपर काम जो है वो शुरू हो चुका है। ये हमारी एक्सक्लूसिव जानकारी है। आपने देखा, हमने जब आपको पहले बार बताया था कि आरसीएफ और एनएफएल में फर्टिलाइजर कंपनीज में विनिवेश होने वाला है पहले चरण में, उन काउंटर्स में लगातार अपर सर्किट्स देखने मिले थे। वही सिलसिला अब आपको मद्रास फर्टिलाइजर और खासकर फैक्ट में देखने मिलेगा। मद्रास फर्टिलाइजर तो टी ग्रुप का स्टॉक है। फैक्ट में देखिए यहाँ पे आपको अच्छी खासी तेजी देखने मिलेगा। अब ये वो कैंडिडेट होगा जहाँ आपको लगातार अपर सर्किट्स देखने मिल सकते हैं। 110 के लेवल के लिए आप इंट्राडे में आज खरीदारी करके चलेगा 104 के स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन हाँ, इस कंपनी को यहाँ से अपने पोर्टफोलियो में रखिएगा। हफ्ते 2 हफ्ते में आपको एक बेहतरीन रिटर्न दिखा सकता है। 30-40% के आसपास के रिटर्न जो है वो भी आपको इस काउंटर में देखने मिलेंगे। तो यहाँ पे खरीदारी करके चलना है आपको। अब चलते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी जो कि है माई चॉइस की कैटेगरी। और माई चॉइस में तीनों स्टॉक जो है मेरे वो बिकवाली के हैं और फ्यूचर में आपको बिकवाली करना है। अपोलो टायर्स में हाई बीटा काउंटर है, जब जब मार्केट गिरता है इसमें गिरावट होती है। इसके लिए 250 के लेवल के यहाँ बिकवाली करके चलेगा 265 के स्टॉप लॉस के साथ। अगला काउंटर है बंधन बैंक। बैंकिंग काउंटर थोड़े बहुत वीक रह सकते हैं और उसमें हाई बीटा बंधन बैंक है, तो बंधन बैंक के काउंटर में आप बिकवाली कर सकते हैं। 345 के लेवल के यहाँ बिकवाली कीजिएगा। 362 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। आखिरी काउंटर है एशियन पेंट्स, दिग्गज काउंटर है। नो डाउट वैसे तो मार्केट में गिरावट आती है तो एफएमसीजी काउंटर्स चलते हैं, लेकिन कच्चा तेल अब जिस तरह से दौड़ लगा रहा है इन कंपनीज के लिए दिक्कत की बात होने वाली है। तो मार्जिन्स कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे इन कंपनियों को, देखते हैं कितना करता है। लेकिन इसके चलते आज इंट्राडे में गिरावट होगी। 2370 के लक्ष्य के लिए आप बिकवाली करके चल सकते हैं। कुशल? बिल्कुल वरुण, चलिए माई चॉइस कैटेगरी में मैंने स्टॉक चुना है पहला यूनिकेम लैब्स का। इनको हाइपरटेंशन की एक दवा के लिए यूएस एफडीए से मंजूरी मिलती हुई दिखी है, तो यहाँ पर खरीदारी कीजिए। 353 रुपए के लक्ष्य के लिए 338 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। साथ ही दूसरा कॉल है बलरामपुर चीनी का। आपको याद होगा कल भी मैंने आपको ये स्टॉक बताया था, 8-9% की तेजी इसने लगाई थी और मुझे लग रहा है कि एक साइकिल की शुरुआत है और ये काफी अच्छी अपटिक दिखाता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि ब्राजील में जो शिपिंग के इश्यूज हो रहे हैं उससे भारतीय शुगर एक्सपोर्ट जो है बढ़ता हुआ नजर आएगा और
इनका जो रेवेन्यू है करीब 50% एक्सपोर्ट से ही आता है। तो बलरामपुर चीनी यहाँ पर एक थोड़ी लंबी अवधि के लिए आपको होल्ड करके चलना है। 6 महीनों की अवधि के लिए 260 रुपए के लक्ष्य आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। और तीसरा कॉल है वेदांता का, इसके फ्यूचर्स में आपको बिकवाली करनी है। तो हिंडाल्को के साथ साथ दूसरा मेटल काउंटर है जिसमें आपको शॉर्ट करके चलना है आज के लिए 209 रुपए के टारगेट के लिए 218 रुपए का आपको स्टिक स्टॉप लॉस इसमें भी मेंटेन करना है। चलिए, तो कुशल चाय और चीनी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं देखते हैं क्या होता है आज। लेकिन हाँ, हमने अपनी टीम बता चुके हैं, आप फटाफट एक बार रिकैप कर लेते हो, देखते हैं किस स्टॉक को हमने अपने टीम में शामिल किया है। कैश का काउंटर है HOAC, जहाँ पे आपको खरीदारी करना है। फ्यूचर्स में इन्फोसिस बेचेगा। ONGC का 113 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फ्यूचर में बेचना है, टेक्निकली वीक लगता है। फंडामेंटली अरविंद का काउंटर अच्छा लगता है, यहाँ खरीदारी कीजिएगा। निवेश करना है कोटक महिंद्रा बैंक में, अगले 6 महीनों में 2200 के आसपास के लेवल दिखा सकता है। खबरें हैं फैक्ट में, यहाँ पे खरीदारी करके चलना है आपको। अपोलो टायर्स का फ्यूचर्स, बंधन बैंक का फ्यूचर्स और एशियन पेंट फ्यूचर्स में आपको बिकवाली करना है। वीकनेस आज आपको यहाँ देखने मिल सकती है। और इसमें से जो मेरा बेस्ट पिक है वो फैक्ट का है, क्योंकि दूसरे चरण में अब फैक्ट का विनिवेश होना है। दीपम जो है उन्होंने यहाँ पे जो काम है वो शुरू कर दिया, तो उसका इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा। इंट्राडे में 110 के लेवल के लिए खरीदारी करना है। चलिए, कैश बेस में जैसी टी पसंद आ रहा है 78 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए। इसके अलावा आपको जो बिकवाली करनी है वो होगा हिंडाल्को, RBL बैंक और साथ ही चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स थे, तो यहाँ पर बेचकर चलिए। इसके अलावा फंडामेंटली और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से गैस बेस्ड स्टॉक पर फोकस रखिए आज के लिए, जिसमें IGL और पेट्रोनेट LNG शामिल है, तो यहाँ पर खरीदारी कीजिए लंबी अवधि के लिए। न्यूज़ के दम पर आपको ISGC हेवी इंजीनियरिंग काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। श्री सीमेंट से जो इनको ऑर्डर मिला है बॉयलर का, वो काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। साथ ही माई चॉइस कैटेगरी में यूनिकेम लैब्स, इसमें खरीदारी कीजिए। इनके लिए भी USFDA से एक मंजूरी मिली है दवा को। बलरामपुर चीनी लंबी अवधि के लिए यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। और वेदांता, इसके फ्यूचर्स को आपको बिकवाली करके चलना है 209 के लक्ष्य के लिए। और इन सब में जो मेरा बेस्ट पिक है आज के लिए वो है IGL का। 6 महीनों की अवधि के लिए आपको 650 रुपए के लक्ष्य जो है हासिल होते हुए दिख सकते हैं। चलिए, तो स्टॉक्स की सूची पूरी हो चुकी है, लेकिन फिर से एक बार बाजार में डर का माहौल है।